हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। आइए आज के इस नए वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी यूपी बोर्ड हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड में संकलित चतुर्था पाठा सिद्ध मंत्र यानी कि सफलता का मंत्र। तो चलिए सर्वप्रथम हम संस्कृत गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। तो चलिए हम सर्वप्रथम संस्कृत गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए क्या लिखा गया है। रामदासा नारायणपुरे निवसति स नित्यं ब्रह्मो मुहूर्ते उत्थाय नित्यकर्माणि करोति नारायणम् स्मरति ततः परं पशुभ्यः घासं ददाति अनन्तरं पुत्रेण सह स क्षेत्राणि गच्छति तत्र स कठिनं श्रमं करोति तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कीर्षोपरभूतम् अन्नम् उत्पद्यते तस्य पशवा हष्टपुष्टांगा सन्ति गृहं च धन धान्य आदि पूर्णम अस्ति। तो चलिए अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए क्या लिखा गया है। रामदासा नारायणपुरे निवसति, रामदास नारायणपुर में रहता है। सह यानी कि वह, नित्यम यानी कि प्रतिदिन, ब्रह्मो मुहूर्ते माने ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि बहुत सवेरे, उत्था यानी कि उठकर, नित्य कर्माण यानी कि दैनिक कार्य, क्रोत यानी कि करता, वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कार्य को करता। पुनः एक बार फिर से देखिए। रामदासा नारायणपुरे निवसति, रामदास नारायणपुर में रहता है। स नित्यम ब्रह्मो मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोति, वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कार्य को करता। नारायणम स्मृत, नारायण का स्मरण करता यानी कि ध्यान करता। ततः परम पशुभ्या घासम ददात, ततः परम पशुभ्या फिर उसके बाद पशुओं को घासम ददात घास देता। अनंतरम पुत्रेण सा फिर उसके बाद अपने पुत्रों के सह यानी कि साथ, सह यानी कि वह, फिर इसके बाद अपने पुत्रों के पुत्र के साथ वह क्षेत्राणि गच्छत खेतों में चला जाता। तत्र सा कठिनम श्रमम करोत्र, तत्र यानी कि वहाँ, सा यानी कि वह वहाँ कठिन परिश्रम करता। तस् श्रमेण निरीक्षणेन च कीर्षो प्रभूतम अन्नम, तस् यानी कि उसके, श्रमेण यानी कि परिश्रम से, निरीक्षण यानी कि देखभाल करने से, च यानी कि और, कीर्षो यानी कि खेतों में, प्रभूतम माने बहुत सा, अन्नम माने अनाज, उत्पद्यते माने उत्पन्न होता, उसके परिश्रम से और खेती की देखभाल करने से उसके खेतों में प्रभूतम अन्नम उत्पद्यते बहुत सा अनाज उत्पन्न होता। तस् पशवा हष्ट पुष्टांगा संति, तस् यानी कि उसके, पशुआ यानी कि पशु, हष्ट पुष्टांगा यानी कि स्वस्थ अंगों वाले, संत यानी कि हैं, उसके पशु स्वस्थ अंगों वाले हैं। गिरहम चा, गिरहम माने घर, चा माने और उसका घर धन धान्य आदि पूर्णमस्त, धन और अनाज से भरपूर है। पुनः एक बार फिर से देखिए। रामदास नारायणपुर में रहता है। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कार्य को करता, नारायण को स्मरण करता, फिर उसके बाद पशुओं को घास देता। इसके बाद वह अपने पुत्र के साथ खेतों पर जाता, वह वहाँ कठिन परिश्रम करता। उसके परिश्रम से और खेती की देखभाल करने से उसके खेतों में बहुत सा अनाज उत्पन्न होता। उसके पशु स्वस्थ अंगों वाले हैं और उसका घर धन और अनाज से परिपूर्ण है। तो चलिए इसके बाद का पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, फिर उसका हिंदी अनुवाद करके आपको बताते हैं क्या लिखा गया है। अत्रेयो ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासा निवसति, अत्रेय यानी कि उसी गांव में, ग्रामे यानी कि गांव में, उसी गांव में, पैतृक धनी यानी कि बाप दादों से धनवान, पैतृक धन से धनवान यानी कि धनी,
धर्मदास, धर्मदासा यानी कि धर्मदास निवसत यानी कि रहता है। इसी गांव में पैतृक धन से संपन्न धनवान धर्मदास रहता है। तस् सकलम कार्या सेवका संपादयन्ते, तस् यानी कि उसके, सकलम माने संपूर्ण, कार्य उसके संपूर्ण कार्य को, सेवका यानी कि सेवक यानी कि नौकर, संपादयंत माने करते हैं, उसके संपूर्ण कार्य उसके नौकर करते हैं। अत्रेयो ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासा निवसते, इसी गांव में पैतृक धन से धनवान धर्मदास रहता है। तस् सकलम कार्यम सेवका संपादयंत, उसके संपूर्ण कार्य उसके सेवक करते हैं। सेवका नाम उपेक्षया, सेवका नाम यानी कि सेवकाओं की या नौकरों की, उपेक्षा यानी कि लापरवाही से, तस् यानी कि उसके, पशु यानी कि पशु, दुर्बला यानी कि कमजोर यानी कि दुर्बल, क्षेत्रेश यानी कि खेतों में, चा यानी कि और, बीज मात्रमप माने यानी कि बीज के बराबर भी, अन्नम यानी कि अन्न, नोत्पत्ति माने उत्पन्न नहीं होता। नौकरों की लापरवाही से उसके पशु दुर्बल और खेतों में बीज के बराबर भी अनाज उत्पन्न नहीं होता था। करमसा यानी कि धीरे धीरे, तस् पैतृकम धनम समाप्तम अभवत, उसका पैतृक धन समाप्त हो गया। तस् जीवनम अभावग्रस्तम जातम, और उसका जीवन अभाव से ग्रसित हो गया। पुनः एक बार फिर से देखिए, उसी गांव में पैतृक धन से धनवान धर्मदास रहता है, उसके संपूर्ण कार्य उसके सेवक करते हैं। सेवकाओं की लापरवाही से उसके पशु दुर्बल और खेतों में बीज के बराबर भी अनाज उत्पन्न नहीं होता। धीरे धीरे उसका पैतृक धन समाप्त हो गया और उसका जीवन अभाव ग्रस्त हो गया। यानी कि इस कहानी में रामदास और धर्मदास दोनों पक्के मित्र थे। रामदास जो था वह संपूर्ण कार्य जो है स्वयं करता था, वह किसी के नौकर के भरोसे नहीं रहता था। लेकिन जो धर्मदास था वह बाप दादों के धनवान से धनी था, यानी कि उसका जो पैतृक धन था उसी से संपूर्ण कार्य वह करता था। उसके खेतों की देखभाल सभी नौकर करते थे और नौकर की लापरवाही से उसके खेतों में बीज के बराबर भी अनाज उत्पन्न नहीं होता, जिससे उसका जीवन जो है अभाव ग्रस्त हो गया। तो आज का वीडियो इतना काफ़ी है, आप लोग इसको पढ़िए, फिर उसके बाद जल्दी हम अगला वीडियो जल्द से जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।